और संग को जीतो। जानते हैं जो योगी लोग होते हैं उनकी उम्र क्यों अधिक होती है? क्योंकि काम से वो विलग रहते हैं। उसके बाद संग को जीतो। एक विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक बात है कि वो मान लो इलाहाबाद में आ जाए पढ़ने के लिए प्रयागराज दूर से, और यदि उसका संग अच्छा न रहा, उसके मित्र अच्छे न रहे, तो पढ़ाई नहीं कर सकता महाराज। क्योंकि कहा गया संगत से गुण होते हैं। अभी आप किसी बीड़ी पीने वाले के साथ रह लीजिए कुछ दिन, धीरे धीरे पहले उसको आप बीड़ी पकड़ा के जला के देंगे, फिर मन आएगा कि कितनी बार हमने चेक करे इसमें क्या लगा। आप सुरती खाने वाले के साथ में रह जाइए, देखिए धीरे धीरे आप एक पाती दो पाती फिर पूरा। तो संग आपका कैसा है? जैसे हो संगत वैसे चढ़े रंगत। जैसा आपका संग रहेगा वैसे ही आपका व्यवहार विचार आचार हो जाएगा। और इसको जीतने के बाद तब भगवान के चरणों में तीन काम करने के बाद तब स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। अपने मन को तब परमात्मा के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। और सुंदर कहते हैं कि अपनी साधना को परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। और अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते कि परीक्षित ये बताओ कि तुम्हारे विचार से परमात्मा किसको जल्दी मिलते हैं? उससे पूर्व में भागवत के 10 लक्षण का वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गस्य अस्थानं पोषणमूयतः मनवन्तरेशानुकता निरोधो मुक्तिसाश्रय। 10 लक्षण का वर्णन है भागवत की, जो 10 लक्षण है। और सृष्टि क्रम का वर्णन है। इस सृष्टि में पूर्व में कुछ नहीं था, केवल भगवान अपने काल शक्ति को जागृत करके जल में शयन कर रहे थे। उनका नाम है नारायण। नार माने होता है जल, और जल में जो भवन बना करके आयन बना करके जो रहा हो उसका नाम नारायण है। तो पहले केवल नारायण भगवान थे। जब उनके मन में विचार आया कि इस सृष्टि का विस्तार होना चाहिए, सृजन होना चाहिए, तो अपने नाभि से कमल को प्रकट करते हैं। इसलिए देखिए जब भी भगवान की सुंदरता का वर्णन किया जाता है, उनकी महिमा का गुणानुवाद किया जाता है, तो कमल से उपमा दी जाती है। क्योंकि कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, नाभि से कमल प्रकट। आप देखिए संसार में जो हम आप आए हैं कैसे आए हैं। सृष्टि क्रम का 3 बार सृष्टि क्रम का वर्णन है भागवत में, 3 बार। हम लोग सूक्ष्म से श्रवण करेंगे। और उसी कमल से ब्रह्मा बाबा प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा बाबा प्रकट हुए तो चारों तरफ देखने लगे कि महाराज मैं यहाँ कैसे आया। देखते हैं चारों तरफ देखने के कारण उन्हें 4 मुख हो गए। चारों तरफ जब देखे उन्हें 4 मुख हो गया। और फिर जब देखे कुछ दिखाई नहीं दिया तो उस कमल के तंतु में नीचे प्रवेश करने लगे, उसका आधार पाने के लिए। किसी आधार कहाँ? लेकिन कई हजार वर्ष तक ऊपर नीचे करते रहे, लेकिन आधार नहीं हुआ। और आकर के बैठ गए। तब आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा बाबा तप करिए। त और पर 2 शब्द सुनाई पड़ा। ब्रह्मा बाबा ने तप किया। तब नारायण भगवान ने सुंदर उपदेश दिया ब्रह्मा जी को कि मैं तुम्हारा नाम विधाता रखता हूं और जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा बाबा बोले महाराज लोगों को थोड़ा से धन हो जाता है, थोड़ा से पद मिल जाता है तो लोगों को अभिमान हो जाता है। हाँ, मान लो ग्राम प्रधान हो गए एक गांव का तो अभिमान आ जाता है, मद आ जाता है। हमने बताया ना कि पद आते ही मद हो जाता है। पद आते ही लोग मदान्ध हो जाया करते हैं, क्योंकि पद और मद में ज्यादा अंतर नहीं। जो प है ना, जब प का पेट बढ़ जाता है यही म बन जाता है। जब पद मिलता है और प्रतिष्ठा की जब भूख बढ़ जाती है, पद की भूख बढ़ जाती है, धन की भूख बढ़ जाती है, तब व्यक्ति को मद हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा बोले महाराज
हमें आप सारे ब्रह्मांड का मालिक बना रहे, विधाता बना रहे हैं, यदि मुझे मद हो गया तब क्या होगा? भगवान बोले देखो, तुम हमेशा यह मानना कि मैं कुछ नहीं हूं, जो है तो परमात्मा है, जो हो रहा है सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है, तो तुम्हें मद नहीं होगा। अब ब्रह्मा बाबा से पहले 4 ऋषियों को प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनद कुमार, मानसिक सृष्टि करते। देखिए पहले मानसिक सृष्टि हुई, जब 4 ऋषियों को प्रकट किए तो वो जंगल चले गए। ब्रह्मा बाबा बोले अरे सृष्टि का सृजन करो। बोले महाराज मैं अभी इस माया में फंसने वाला नहीं, क्योंकि सारे जग को रही नचाए यह माया जादू, मैं इस माया में फंसने वाला नहीं, इस जादू के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, और जंगल की ओर गमन कर गए। इस बार पुनः ब्रह्मा बाबा अपने मन से 10 ऋषियों को प्रकट करते हैं, मरीचि, अत्रि, नारद, 10 ऋषियों को इत्यादि 10 ऋषियों को प्रकट करते हैं, और वो भी सृष्टि नहीं की। अब ब्रह्मा बाबा को क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो उनके त्रिदुटी का भेदन करके रुद्र भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए रुद्र भगवान की जय। और बोले अब रुद्र जब प्रकट हुए, बोले महाराज बताइए क्या करना है, क्या आदेश है? बोले तुम जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। अब भोले बाबा डाकनी, सागनी, पिशाचनी, भूत, पेताल की सृष्टि आरंभ कर दिए। ब्रह्मा बाबा कहे कि बस करो भैया, अरे ऐसी सृष्टि हमें नहीं करवानी है, तुम तो जाकर के तप करो। अब भोले बाबा तो भोले बाबा, कहा गया है कि भोले बाबा बड़े भोले हैं। वो तप में बैठ गए। अब पुनः ब्रह्मा बाबा भगवान का ध्यान किए हैं, और उनके वामांग से स्त्री और दक्षिणांग से पुरुष प्रकट होते हैं, जिन्हें हम लोग मनु और शत्रुपा कहते हैं। इन्हीं मनु शत्रुपा के द्वारा ही सारे सृष्टि का सृजन हुआ है। और ब्रह्मा बाबा बोले कि तुम जा करके मैथुन सृष्टि का विस्तार करो, जो स्त्री पुरुष के परस्पर संबंध से सृष्टि का विस्तार हुआ है। अब सृष्टि का सुंदर वर्णन करते हैं, और उससे बाद सुखदेव जी महाराज पूछते हैं परीक्षित ये बताओ कि तुम्हारे विचार से परमात्मा किसको मिलते होंगे, किसको परमात्मा जल्दी मिलते होंगे? परीक्षित बोले महाराज जो दिन में 5 बार स्नान करता होगा, 5 बार पूजा करता होगा, परमात्मा उनको मिलते होंगे। सुखदेव जी महाराज बोल पड़े परीक्षित इस भ्रम में मत रहना कि जो 5 बार नहाते हैं उन्हें परमात्मा मिलते हैं। यदि 5 बार स्नान करने वालों को परमात्मा मिलते तो जो कोलभील जंगल में रहते थे, राघवेंद्र सरकार स्वयं चल के गए, जो कि जाड़े के समय में 4 महीने स्नान ही नहीं करते थे। और करते क्या, उनका काम भी बड़ा अजीब, अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई ले हीन वासन बसन चुराए। तो उनको गोविंद कैसे मिल गए राघवेंद्र सरकार? परीक्षित जी बोले महाराज तब तो फिर परमात्मा उम्र देखते होंगे, जो लंबी उम्र वाले हैं, जो वयोवृद्ध हैं, परमात्मा उनको मिलते होंगे। सुखदेव जी बोल पड़े परीक्षित इस भ्रम में भी मत रहना कि लंबी उम्र वालों को परमात्मा मिलते हैं। यदि लंबी उम्र वालों को परमात्मा मिलते तो ध्रुव तो केवल 5 वर्ष के थे, तो परमात्मा उम्र भी नहीं देखते। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। तो बोले महाराज जो पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिमान है, जिनके पास डिग्री है, परमात्मा उनके ऊपर खुश होते होंगे, उनको मिल जाते होंगे। सुखदेव जी बोल पड़े परीक्षित तुम इस भ्रम में भी मत रहना कि जो पढ़े लिखे हैं परमात्मा उनको मिलते हैं। आप विचार करिए परमात्मा मिलते किसे हैं? यदि पढ़े लिखे को, विद्वान को परमात्मा मिलते तो विद्या गजेंद्रस्य का। अरे गजेंद्र किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, वो किस विद्यालय में गया था, और परमात्मा बड़ी सहजता से मिले। अब परीक्षित जी घबराए कि राम राम,
तब बोले कि देखो महाराज, हो सकता है परमात्मा सुंदरता देखते होंगे कि जो ज्यादा सुंदर है उनको मिलते होंगे, जो दिन भर केवल अपने। अच्छा एक बात है, जो ज्यादा सुंदर है वो आकड़ में रहता है कि हमसे सुंदर कोई नहीं है, और जो सुंदर नहीं हो दिन भर लीपा पोती करता है, अब सुंदर बनने के चक्कर में परेशान रहता है। तो परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज जो सुंदर होंगे परमात्मा उनको मिलते होंगे, सुंदरता देखते होंगे। सुखदेव जी बोल पड़े, नाना परीक्षित, इस भ्रम में भी मत रहना कि परमात्मा सुंदरता देखते हैं, क्योंकि परमात्मा आपके स्वरूप को नहीं, आपके स्वभाव को देखा करते हैं। आप कितने स्वरूपवान हैं इसका ध्यान नहीं देते हैं। और यदि किसी स्वरूप वाले व्यक्ति को मिलते तो जो कुब्जा थी, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी और उसका वास्तविक नाम सैरंध्री था, लेकिन कोई उसका नाम भी नहीं लेता था। कोई त्रिवक्त्रा कहता, कोई कुब्जा कहता, ऐसी कुरूपिणी, और परमात्मा उसके ऊपर कृपा कर दी। तो इस भ्रम में भी मत रहना कि परमात्मा जो सुंदर लोग हैं, हाँ देखने में तो बड़े सुंदर, लेकिन तो परमात्मा उनको भी नहीं मिलते। तो परीक्षित जी विचार करने लगे कि महाराज लोग धनवान होते होंगे, जिनके पास अपार संपत्ति है, अपार धन है, परमात्मा उनको मिलते होंगे। बोले परीक्षित, परमात्मा ये भी नहीं देखते कि आप निर्धन है कि गरीब है। यदि धनवान को मिलते तो सुदामा जी महाराज नितांत गरीब थे महाराज। ये सुबह भोजन कर लेते, शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। तो शीला मैया कहती है ना कि सुदामा जी से सुशीला मैया कहती कि जाकर के द्वारकाधीश से कह देना कि बड़ी कृपा है कि हमने सुना है कि 1 महीने में 2 एकादशी होती है, कि एक माह 2 पाखी में और 2 एकादशी हो, और सो प्रभु दीन दयाल निज प्रतिदीनी सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदीन। हमने सुना है कि 1 महीने में 2 ही एकादशी होती है, लेकिन परमात्मा आपकी बड़ी कृपा है कि मेरे यहाँ नित्य एकादशी हो रही है। तो उनके पास तो बहुत गरीबी है, तो भगवान उनको क्यों मिल गए? तब परीक्षित जी बड़े चिंता में पड़ गए। सुखदेव जी से बोले कि महाराज तब तो परमात्मा ये देखते होंगे कि जो उच्च कुल में जन्म लिए वो जाति देखते होंगे, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं उनको परमात्मा मिलते होंगे, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं परमात्मा उनको मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले बड़े परीक्षित, इस भ्रम में भी मत रहना कि का जातिर्विदुरस्य यादवपति। विदुर जी महाराज जो कि दासी के पुत्र थे और उनको परमात्मा मिले ही नहीं, उनके यहां जाकर के भोग लगाए हैं महाराज। तो परमात्मा आपके भक्ति से प्रसन्न होकर के मिलते हैं, आपके भाव से प्रसन्न होकर के मिलते हैं। कुब्जाया किमुत्र रूपमधिकम किं तत्सुदानो धनम भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्त प्रियो माधव। भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होकर के मिलते हैं, और भक्ति कहाँ प्राप्त होती है? भागवत में। यदि भक्ति को प्राप्त करना है तो आप भागवत की कथा का रसास्वादन करिए। अभी जो मैया आई थी, जो ये चित्र भेंट किए हैं, हमसे बात होती, मैया बोली कि महाराज जब तक हमारी नहीं सुनी थी उसके पहले कथा नहीं सुनती थी, लेकिन आप कहते हैं कि महाराज केवल मैं कथा श्रवण करती हूँ और कुछ देखना बंद कर दिया है। तो यदि आप भागवत के शरण में आ जाएंगे तो आपके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। तो परीक्षित जी महाराज बोल पड़े सुखदेव जी से कि महाराज ये बताइए कि द्वारिकाधीश को इतनी भूख लगी कि जा करके विदुर के यहाँ केले के छिलका का भोग लगाना पड़ा। आप इस कथा को विस्तार से कहें। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जिस समय
धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं कौरव, ये बड़े अत्याचारी हैं। दुर्योधन अन्याय कर रहा था, पांडवों को मारने का षड्यंत्र रच रहा था। यदा तु राजा स्वश्रुतानुसाधुना कृष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, लेकिन यह बाहर के जो आंख हैं, जो नेत्र हैं, ये तो अंधे थे ही। जो अंतःकरण में जो चक्षु होते हैं, अंतःकरण में कौन चक्षु होते हैं? कि ज्ञान विरागे नयन पूरगार। जो ज्ञान और वैराग्य के जो चक्षु होते हैं, यह भी पुत्र मोह में पड़ करके समाप्त हो चुके हैं धृतराष्ट्र। और एक दिन विदुर जी महाराज आए, धृतराष्ट्र जी के पास बैठे और बोल पड़े कि देखिए, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, क्योंकि मंत्री थे विदुर जी, मैं आपका भाई होने के नाते भी नहीं, मैं एक प्रजा होने के नाते आपसे यह निवेदन करता हूं कि दुर्योधन जो भी कर रहा है पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। आप दुर्योधन को समझाइए, क्योंकि झूठ के पेड़ पे कभी सच्चे फल नहीं लगते। और देखिए धृतराष्ट्र जी, यदि शास्त्र कहा करते हैं, यदि एक नगर नष्ट करने से पूरा देश सुरक्षित है, तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। और यदि एक गांव नष्ट करने से सारा प्रदेश सुरक्षित रह सकता है, खुशहाल रह सकता है, उसको नष्ट कर देना चाहिए। और एक व्यक्ति को त्यागने से यदि सारा परिवार सुख से रह सकता है, आनंद से रह सकता है, तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। आप दुर्योधन का त्याग कर दीजिए, नहीं तो इसका परिणाम बड़ा ही भयावह होगा। और जब यह विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे थे, तो दुर्योधन भी आकर के बाहर से सुन लिया, दौड़ के आया और बोला कि विदुर काका, तुम खाते मेरा हो और पक्ष पांडवों का लेते हो। विदुर जी बोल पड़े, दुर्योधन, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, दुख देने का कोई मंतव्य नहीं था। मैं तो बस यह कह रहा हूं कि तुम जो भी कर रहे हो अन्याय कर रहे हो। दुर्योधन बोल पड़ा, नहीं, आप मेरे राज्य से निकल जाइए। अरे ऐसे मंत्री की मुझे जरूरत नहीं है, जो खाए, जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करे, मुझे ऐसे मंत्री की जरूरत नहीं है। बोल राधे राधे। विदुर जी महाराज बोल पड़े कि देखो, मैं जा रहा हूं। और आज व्यास जी महाराज लिखते हैं कि केवल विदुर जी नहीं गए, और अपने धनुष बाण को वहीं दरवाजे पर रख के, ताकि दुर्योधन को यह न लगे कि विदुर काका जा करके और पांडवों के पक्ष में हो जाएंगे। नहीं, व्यास जी महाराज लिखते हैं कि आज केवल विदुर जी नहीं गए हैं, अपितु सनिर्गतः कौरव पुण्यलब्धो, आज कौरवों का कोड़ी लेकर के विदुर जी गए। जैसे जिस समय लंका से विभीषण जी महाराज निकलते हैं, रावण लात मारता है कि भाई जब तक भाई भाई भरपूर निभाई सेवा है, अब लात लगाई भाई ने। तो उस समय तुलसीदास जी महाराज लिखते कि केवल विभीषण नहीं गए, कि कही चला विभीषण जब, केवल विभीषण जी नहीं गए। उसी दिन सारे लंकावासी आयु हीन हो गए, सबकी मानो विभीषण जी महाराज सारे लंकावासियों की आयु को लेकर के चले गए। कि कही चला विभीषण जब कही चला विभीषण जब कही चला विभीषण जब कही चला विभीषण जब आयु
जाए सब सबही आयु हीन भय हो सब कबही हंस कर चला हंस कर चला हंस कर चला विभीषण जब उसी दिन सारे लंकावासी आयुहीन हो गए, उसी दिन मृत हो गए जिस दिन विभीषण जी महाराज लंका को त्याग करके जाते हैं। और आज जब विदुर जी जाते हैं तो व्यास जी महाराज लिखते हैं कि स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्य तोया दुर्मानयान सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजाया तीर्थ पद पदा। आज सारे कौरवों का पूरी लेकर के चले गए और जा करके कदली वन में सुंदर कुटी बना करके वहीं पर रहने लगे। और आज द्वारिकाधीश आते हैं हस्तिनापुर में। सुंदर हस्तिनापुर को सजाया गया दुल्हन की भांति, जगह जगह तोरण बंधनवार पताके लगाए गए, सुंदर मणि के खंभे लगाए गए, सुंदर दिव्य दुल्हन की बात आज हस्तिनापुर को सजाया गया। विद्वानी बोली विदुर जी से कि महाराज आज हस्तिनापुर को सजाया क्यों जा रहा है, इतना सुंदर सजावट क्यों हो रही है। विदुर जी बोल पड़े आज द्वारिकाधीश आने वाले हैं, आज द्वारिकाधीश की सवारी आएगी और आज कौरव और पांडवों के भाग्य का फैसला होगा, क्योंकि आज द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर आ रहे हैं समझाने के लिए कौरवों। विद्वानी बोल पड़ी अब तो आपका मंत्री पद भी नहीं है और बताओ द्वारिकाधीश आ रहे, दर्शन भी नहीं मिलेगा। विदुर जी बोले देखो भले ही हम दर्शन न कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन जाएंगे अवश्य सभा में, सबसे पीछे खड़े हो जाएंगे। मान लो यदि एक बार परमात्मा की दृष्टि पड़ गई तो मानो यह जीवन धन्य हो, क्योंकि हमारे इन आंखों में वह शक्ति नहीं कि मैं परमात्मा को देख सकूं। यदि एक बार वो दृष्टिपात कर देंगे तो यह जीवन सफल हो जाएगा। और आज द्वारिकाधीश आते हैं, दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन देखो मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, मैं तुम्हें हमेशा सुयोधन कहता हूं। और ये बताओ कि जो पांडव हैं ये तुम्हारे काका के लड़के हैं कि नहीं? बोले हाँ। बोले तो आधा राज्य के अधिकारी हुए कि नहीं? दुर्योधन बोला कदापि नहीं। द्वारिकाधीश बोल पड़े दुर्योधन देखो पांडवों को आधा राज्य मत दो, केवल 5 गांव दे दो, मैं 5 गांव में भी पांडवों को संतुष्ट कर लूंगा, उसी में वो अपना जीवन यापन कर लेंगे। दुर्योधन बोल पड़ा महाराज आप 5 गांव की बात करते हैं, सोचे गृह दास्यामी, मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता कि बिना युद्धेन के सब, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता। और आप 5 गांव की बात कर रहे हैं। द्वारिकाधीश बोल पड़े दुर्योधन अभी तूने युद्ध किया नहीं है, अभी युद्ध के विषता को तुमने देखा नहीं है, केवल नानी से दादी से कहानी में सुना होगा। अरे जब युद्ध होता है तो हजारों माताएं विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाया करते हैं, रक्त की नदी बहा करती है। यह युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं है। अभी तुम युद्ध के बारे में केवल सुने हो, कहानी में तुमने किया नहीं। तब तक धृतराष्ट्र बोल पड़े कि दुर्योधन अरे पहले द्वारिकाधीश आए हैं, इनको भोजन कराओ, इनको जलपान कराओ, इनकी आतिथ्य सेवा करो। और आते ही ये सब बात जैसे ही आंख दिखाया दुर्योधन समझ गया। दुर्योधन बोल पड़ा हाँ द्वारिकाधीश क्षमा करना, अब जानते हैं हमारा स्वभाव ही ऐसा है। और बोले कि देखिए ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले चलिए हमारी मैया ने अपने हाथों से आपके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है, पहले चलिए सुंदर भोग पाइए, उसके बाद ये सब चर्चा होगी। द्वारिकाधीश बोल पड़े दुर्योधन देखो भोजन 2 परिस्थिति में होती है, या तो जो भोजन करने वाला व्यक्ति हो उसे जोर की भूख लगी है, वो क्षुधातुर हो,
उसे भूख लगी हो तब वह भोजन कर लेगा, चाहे जैसा भोजन हो, स्वादिष्ट हो या ना हो, तब वो भोजन कर लेगा। या तो भोजन कराने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर इतना प्रबल श्रद्धा हो कि व्यक्ति भोजन करके आया हो लेकिन उसके प्रेम के आगे झुकना पड़े, और न ज्यादा तो एक कचौड़ी। दो परिस्थिति में भोजन होता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में प्रबल श्रद्धा हो, या जो भोजन करने वाला व्यक्ति है उसे भूख लगी हो। और द्वारिकाधीश बोले, दुर्योधन देखो ना मुझे भूख है और ना तुम्हारे अंदर श्रद्धा है। और तीसरी बात यह है कि हमारा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। दुर्योधन बोला कि महाराज आप द्वारिकापुरी से सीधे हस्तिनापुर आए, आपको विदुर जी कब मिल गए? बोले दुर्योधन देखो, विदुर जी ने एक पत्र लिख के भेजा था कि प्रभु जब आप हस्तिनापुर आना तो पहले मेरे यहाँ भोग लगाना। अब विदुर जी पीछे खड़े हैं और इशारा कर रहे हैं कि अरे हमने कब आपको निमंत्रण दिया। द्वारिकाधीश बोलते चुप होकर खड़े रहो, मैं जो कहता हूं उसे सुनो। अब विदुर जी घबराए कि इस टेढ़ी टांग वाले का कोई भरोसा नहीं। विदुरानी को लिवा करके चल दिए कि चले कुछ माखन मिश्री की व्यवस्था करें, नहीं तो ये आ भी सकता है। अब विदुर काका चले गए बाजार सुंदर मेवा मिष्ठान लेने के लिए। इधर विदुरानी आई हैं, आज सारे घर को लेपन किया है गाय के गोबर से, और सुंदर आज बड़ी आह्लादित है, आनंदित है। स्नान कर रही थी, देखिए कितना सुंदर भाव। विदुरानी स्नान कर रही थी और आनंदित है कि आज मेरे घर गोविंद आएंगे, आज मेरा जो आंगन है यह पवित्र हो जाएगा, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, लेकिन हमारे आपके घर परमात्मा क्यों नहीं आ रही है? कि हमने आंगन नहीं बुहारा और अपने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भाव से पुकारने की गोविंद राजा ने आपको पुकारने से गोविंद को दया आ जाए और आपके घर में आ जाए, सभी लोग भाव से बुलाएंगे। कसाय की लगी हुई है देवी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है गोरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है देवी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है गोरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा दियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं
संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएगी भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे कन्हैया जय हो। क्योंकि कन्हैया को कहते हैं तुम एक बार मुझे पुकार करके देखो, मैं तो तैयार हूँ आने के लिए। कि तेरे गलियों का वासिकी कोई के लगे नारे, हम तेरे गलियों का वासिके, कोई के लगे नारे, तेरे बिगड़े सामने अब ना जीना है। तेरे बगैर सामने अब जदी है, तेरे गलियों और भाइयों दोनों हाथ और ताली से लीजिए ना, के नगीना है। तेरे गलियों का वासिके, कोई के लगे नारे। और उस पारस पत्थर की विशेषता होती है कि कैसा स्पर्श करा देंगे तो वह सोना हो जाता है। इसे श्रवण करने से चाहे जैसा भी व्यक्ति, तो इस कथा का बड़ा प्रभाव है। विवेक न होई और आपका विवेक जागृत नहीं होगा। और इसीलिए बाबा ने कहा कि सत सुधरही सत्संगति पाई, सत सुधरही। जिस सत को श्री ब्रह्मा जी भी नहीं सुधार सकते, ज्ञान नहीं दे सकते, वह कहाँ सुधरेगा? पारस पत्थर के स्पर्श करने मात्र से चाहे जैसा भी लोहा सुनने से महाराज परीक्षित का कल्याण हो सकता है, तो हम तो यही कल्याण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हमारे सहयोगी व्यास श्री अमरेश जी महाराज व्यास जी का जन्म होगा। भगवान अवश्य पहुँचे, क्योंकि कहा गया है कि जो प्रभु के जन्म की कथा में प्रेम से प्रभु की कथा को श्रवण किया करते हैं, उनके जीवन में, उनके हृदय में प्रभु के भक्ति का प्रागट्य अवश्य। प्रभु के जन्मोत्सव की कथा हुआ करती है, वहाँ पर समस्त तीर्थ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जहि दीन राम जन्म श्रुति गावई, जहि दीन राम। और आज विद्वानी इतनी व्याकुल है, परमात्मा के आगमन की सूचना सुन करके आज अपने घर के हर कोने को साफ किया है और साफ करके लेपन करके और स्नान कर रही हैं। उसी समय द्वारिकाधीश आ जाते हैं दरवाजे पर। आकर के दरवाजा खटखटाया, अरे कोई है? अरे काकी दरवाजा खोलो। अब काकी तो आनंदित है कि आज मेरा द्वारिकाधीश आएगा, आज गोपाल आएगा, आज मेरा कन्हैया आएगा मेरे घर में।
आज कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, आज तो मेरे जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो गए हैं। कल्प कल्पांतर के आनंदित होकर के स्नान कर रही थी और जैसे ही कानों में कन्हैया की आवाज गई, आज विदुरानी अपने शरीर की सुधि को भूल गई और जिस अवस्था में थी वैसे ही दौड़ के पहुंच गई दरवाजे के पास। दरवाजा खोला, द्वारिकाधीश को देखती है तो देखती ही रह जाती है। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है कि आज मेरे कुटिया में द्वारिकाधीश त्रिलोकी। और द्वारिकाधीश देख क्या रहे कि विदुरानी का वस्त्र भीगा है, आधा वस्त्र तन पर है, आधे वस्त्र नीचे गिरे पड़े हैं। अपना पटका उतार करके द्वारिकाधीश विदुरानी के ऊपर डाल देते हैं। विदुरानी पटका समारते हुए और बोले कि अरे मैया, मुझको अंदर नहीं ले चलोगे? विदुरानी कन्हैया के हाथ को पकड़ के अंदर ले आती है और ले एक पाटा लेकर के, पीढ़ा लेकर के कहती, कन्हैया तुम यहाँ बैठो। यहाँ मैंने एक बार नहीं 5 बार गाय के गोबर से लेपन किया है। जब जैसे पाटा रखती है और कन्हैया बैठने वाले होते, कहते कन्हैया ये स्थान ठीक नहीं है, तुम दूसरी स्थान पर चलो, और दूसरे कोने ले जाकर के पाटा रखती है। लेकिन पुनः विचार करती, कन्हैया ये स्थान भी नहीं अच्छा है, यहाँ मैंने 11 बार लिपाई की। और ऐसे करके महाराज सारे आंगन में कन्हैया का चक्कर लगवा दिया और बीच आंगन में ले जाकर के पाटा उल्टा रखे, पीढ़ा को उल्टा रखे और बोली कि द्वारिकाधीश बैठो। द्वारिकाधीश बैठ गए। बोले काकी, आज मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, तुम कुछ खाने को नहीं दोगी? विदुरानी बोली, अरे बस कुछ देर रुक जाओ, तुम्हारे काका गए हैं बाजार से कुछ न कुछ मेवा मिष्ठान लेकर के आते होंगे। द्वारिकाधीश पेट पे हाथ घुमाते हुए बोल पड़े, अरे बड़ी जोर की भूख लगी है। विदुरानी गई दौड़ करके, क्योंकि कदली वन में रहती थी, केले का वन, जा करके एक टोकरी केला लेकर आती है और आज बड़ी आनंदित है। आप विचार करिए, जिसके आंगन में आनंद कर सच्चिदानंद प्रकट हो जाए, पधार जाए, फिर अपनी सुधि भूल ही जाता है महाराज। और केले की टोकरी को सामने रख करके और द्वारिकाधीश को देख रहे, कितना सुंदर दृश्य है। देख रहे द्वारिकाधीश को, केला उठाती और छीलती महाराज। छील करके केला का जो गिरी होता है, जो गुदा होता है, उसको देख करके और छिलका द्वारिकाधीश को पकड़ा रहे हैं। द्वारिकाधीश छिलका खाए जा रहे हैं। एक छिलका पकड़ाया तो ऐसे ऐसे करके महाराज 20 छिलका पकड़ा दी विदुरानी। द्वारिकाधीश खाए जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि विदुरानी, आज तुम्हें यह ज्ञान नहीं, यह भान नहीं है कि तुम मुझे फल खिला रही कि छिलका खिला रही है। और बीच बीच में पूछती कि महाराज ठाकुर जी बताइए कैसा स्वाद है? द्वारिकाधीश बोलते कि काकी बड़ा मीठा है, बहुत मधुर है। बोले कि हाँ, क्यों नहीं मीठा होगा, क्योंकि इन वृक्षों में मैं अपने हाथों से जल दिया करती हूँ। और एक केला उठाई और छिल करके पुनः छिलका पकड़ा दी और गिरी को नीचे गिरा दिया। और उसी समय विदुर जी महाराज दरवाजे पर पहुंचते हैं। आवाज लगाया कि विदुरानी, अरे जल्दी दरवाजा खोलो। विदुरानी पहुंच गई। बोले जल्दी दरवाजा खोलो, क्योंकि द्वारिकाधीश आने वाले होंगे, क्योंकि कन्हैया मेरा झूठ नहीं बोलता। यदि कन्हैया ने कहा है तो अवश्य ही पधारेंगे। विदुरानी बोले आने वाले नहीं, वो तो आकर के बैठे हैं। विदुर जी बोले आ गए, जाओ जल्दी से एक प्लेट में यह मीठा सजा करके ले आओ और कन्हैया को आज अपने हाथों से भोग लगाओ। और जैसे ही पहुंचे देखते क्या है कि द्वारिकाधीश के हाथ में एक छिलका और मुख में एक छिलका। आज विदुर काका को बड़ा दुख लगा, बड़ा कष्ट हुआ। बोल पड़े विदुरानी, तुमने ये क्या कर दिया? अरे आज इतने वर्षों बाद, इतने दिनों बाद कन्हैया इस कुटिया में पधारा है और तुम्हें इतना भी भान नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं, तुम केले के छिलके का भोग लगा दिया। और हाथ जोड़ करके विदुर जी कहते हैं कि कन्हैया क्षमा करना, और कन्हैया मान लो काकी को नहीं ध्यान था। अरे तुम्हें तो ध्यान देना चाहिए कि तुम छिलका खा रहे हो, क्योंकि परमात्मा का संकल्प है कि भाविका भूखा हूं मैं, भाविका
मुखा हूँ मैं और भाव ही एक सारे हैं। भाव से मुझको पुकारे तो भव से बेड़ा पार। कि भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं और भाव से एक पुष्प दे तो मुझे स्वीकार। परमात्मा का तो संकल्प है। गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यदि तुम्हारे पास सामग्री नहीं है, मिष्ठान नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है, कोई बात नहीं। दक्षिणा नहीं है, कोई बात नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम एक पत्र ले आकर के, बेल पत्र ले आके अर्पण करो। कुछ नहीं मिल रहा, एक पुष्प ले आकर के बस भाव से अंतःकरण को विशुद्ध करके मेरे चरणों में अर्पण कर दो, मैं उसे ग्रहण कर लूंगा। यदि वो भी नहीं मिलता तो फल ले आकर के, कुछ यदि नहीं मिलता तो जाकर के एक लोटा जल ही मेरे को अर्पण कर दो, मैं तो प्रेम से ग्रहण कर लेता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। और विदुर जी सुंदर मिष्ठान को, माखन मिश्री रस मलाई को लेकर के द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। बोले द्वारिकाधीश लो भोग लगाओ। द्वारिकाधीश थोड़ा सा माखन मिश्री मुख में लगाते हैं, नीचे रख देते हैं। विदुर जी बोले कि द्वारिकाधीश क्या हुआ, इसमें स्वाद नहीं है क्या, अच्छा नहीं है क्या? द्वारिकाधीश बोल पड़े काका जी यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहें। बोले बताओ। बोले जो मिठास, जो प्रेम, जो स्वाद उस केले के छिलके में मुझे मिला, वो आपकी इस माखन मिश्री, इस रस मलाई में नहीं। एक बार भगवान से पूछा गया कि प्रभु ये बताइए कि आप 2 बार जा करके भोग लगाएंगे। मानव से जुड़े हुए परमात्मा की 2 अत्यंत प्रिय अवतार है, रामावतार और कृष्णावतार। नारद जी पूछते हैं कि प्रभु बताइए कि आपको सबसे ज्यादा भोग लगाने का आनंद, स्वाद कहाँ मिला? तो वो बोल पड़े कि देखो नारद जी, या तो शिवरी मैया के बेर में वो मिठास थी, शिवरी मैया के बेर में वो स्वाद था त्रेता युग में, या तो द्वापर में विद्वानी के उस केले के छिलके में स्वाद था। ऐसा आनंद फिर मुझे कभी नहीं आया, क्योंकि परमात्मा तो आपके भाव को देखा करते हैं, परमात्मा आपके पदार्थ को नहीं देखा करते महाराज। यदि पदार्थ से परमात्मा प्रसन्न होते ना, तो जो अगरबत्ती फैक्ट्री का मालिक है ना, जो आप मीठा लाते फल लाते, देखिए ये साधन है ताकि परमात्मा से जुड़ाव हो, परमात्मा से प्रेम जुड़े। यदि पदार्थ से परमात्मा प्रसन्न होते तो जो अगरबत्ती फैक्ट्री का मालिक है अपने फैक्ट्री में माचिस लगा देता, आग लगा देता, और परमात्मा प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाते और वो अपार संपत्ति, धन संपदा सब मांग लेता कि महाराज मेरे वंश में कभी धन की कमी ना हो, किसी चीज का अभाव ना हो। क्योंकि परमात्मा केवल पदार्थ से नहीं महाराज, परमात्मा तो कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा, 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 राम ही केवल प्रेम पियारा। केवल शब्द का प्रयोग करते हैं, केवल एकमात्र परमात्मा को प्रेम देते हैं।
राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जानिए हो जान परमात्मा आपके प्रेम को देखते और परमात्मा को ही नहीं कहा गया संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसे प्रेम पसंद ना हो। सबको प्रेम पसंद है। अच्छा एक बात है, प्रेम पसंद सबको है लेकिन प्रेम देना कोई नहीं चाहता, लेना सब चाहते हैं। और परमात्मा को तो केवल प्रेम प्रिय है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित विदुर के यहां जाकर के परमात्मा भोग लगाए हैं। आगे सुंदर उद्धव जी द्वारा बाल लीला का वर्णन आता है और मंत्रेय जी का विदुर जी से मिलन होता है और सुंदर प्रश्न किए हैं विदुर जी महाराज मंत्रेय जी से कि महाराज ये पूर्ण सृष्टि क्रम का वर्णन 3 बार भागवत में सृष्टि क्रम का वर्णन आता है। इधर विदुर जी कहते हैं मंत्रेय जी से कि महाराज ये बताइए कि परमात्मा सृष्टि को बनाते क्यों हैं और यदि सृष्टि बनाते हैं जिसमें किसी को सुखी किसी को दुखी क्यों बनाते हैं, किसी को सुख दे देते हैं किसी को दुख दे देते हैं, किसी को धनवान बना देते हैं किसी को निर्धन बना देते हैं। तो मंत्रेय जी बोल पड़े विदुर जी देखो परमात्मा न किसी को सुख देते हैं ना दुख देते हैं, परमात्मा न किसी को धनवान बनाते हैं ना गरीब बनाते हैं कि सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, सभी अपने कर्मों का भोग भोगा करते हैं कि कौन काहू सुखी दुखी करे दाता, कौन काहू सुखी दुखी करे दाता निज कृति करे में भोगी सभी भाता, करे में भोगी सभी भाता, निज कृति करे में भोगी सभी भाता, करे में भोगी सभी भाता, कौन काहू सुखी दुखी करे दाता, कौन काहू सुखी दुखी करे दाता, कौन काहू सुखी दुखी करे दाता, काहू सुख दुखी करे दाता, स्तुति करे में भोगी सभी भाता, करे में भोगी सभी भाता, स्तुति करे में भोगी सभी भाता। पुनः वर्णन करते हैं मनु शत्रुपा से यह सृष्टि का विस्तार हुआ है और इस बार ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि की रचना की कि ब्रह्मा जी ने अपने वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम को प्रकट किया और वामांग से कन्या को प्रकट किया और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। यही मनु और शत्रुपा है, इन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ है। और मनु शत्रुपा के 5 संतानें हैं, 3 बेटी हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। यह 3 कन्या हैं और 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इन्हीं से सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। और कहते हैं कि एक बार जब मनु और शत्रुपा जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, तो ब्रह्मा जी से मनु महाराज बोल पड़े कि महाराज मैं सृष्टि का विस्तार सृजन कहाँ करूं, क्योंकि पृथ्वी का हरण करके हिरणाक्ष चले गया है, पृथ्वी जल में समाई हुई है। और ब्रह्मा बाबा को चिंता हुई, उसी समय उनके नाक से छींक आई और नाक छिद्र से ही एक वारा प्रकट हुआ, सुकर का छोटा सा बालक अंगुष्ठ मात्र का, और देखते ही देखते विशालकाय हो गया। और वो जा करके हिरणाक्ष का वध करके और पृथ्वी मैया को ले आकर के पुनः स्थापित करते हैं। इधर सुंदर कश्यप आदित्य की चर्चा आती है। भगवान ने वाराह अवतार
ग्रहण किया है। बोलिए वाराह अवतार की, बोलिए वाराह भगवान की। और करदम देवहूति का दिव्य संवाद, भागवत का प्रथम संवाद, जिसको हम लोग कपिलोपाख्यान के नाम से जानते हैं। करदम जी विवाह नहीं कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया तो तैयार हो गए, लेकिन बोल पड़े कि देखो एक संतान होने के बाद फिर मैं घर को त्याग दूंगा। भगवान बोले ठीक है, मैं पुत्र रूप में आऊंगा। और उन्हें पुत्र तो हुआ नहीं, 9 कन्याएं हो गई। फिर 10वीं में कपिल देव जी महाराज आते हैं। बोलिए कपिल देव महाराज की। और आज सुंदर उपदेश दिए हैं कपिल जी अपने मैया को। अब भागवत के चतुर्थ स्कंद का प्रारंभ होता है, क्योंकि आज चौथा दिवस है। अभी तक 2 स्कंद की हम लोग चर्चा कर पाए और भागवत में 12 स्कंद है। भागवत में इतनी कथा है ना कि यदि 7 दिन क्या 7 त्रिक 21 दिन कहा जाए फिर भी संपूर्ण कथा व्यासपीठ से नहीं हो सकती, वो तो पारायण के द्वारा ही संभव है। चतुर्थ स्कंद में मनु महाराज के वंश का वर्णन करते हैं कि मनोस्तु सती रूपायाम स्त्रियः कन्याश्च गिरे आकुति देहूतिश्च प्रसूतिरिति विशोस्त्रिता। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, उसका नाम है यज्ञ। और यज्ञ का विवाह दक्षिणा से हुआ, दक्षिणा नामक कन्या से। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। आप विचार करिए, यज्ञ के बाद दक्षिणा दिया जाता है, कथा सुनने के बाद दक्षिणा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं होते। और जो दूसरी पुत्री है देवहूति का विवाह, जिनकी चर्चा भी हम किए, जिनसे कपिल भगवान का जन्म हुआ। और जो